इन तीन प्लैनेट्स की कम्बिनेशन आपको सिर्फ रोमांटिक लेवल पर नहीं रखेगी। यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द कंपटिशंस, यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द ट्रैवलिंग। अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से, अपनी कंपटीशन एबिलिटी से ही अपने लॉसेस को कवर कर सकेंगे। दिस इज द टाइम जब आप अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करके अपने मकासद ज़िंदगी को कामयाबी की राह पर गामजन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 13 फरवरी से सोन 19 फरवरी तक चलेगा। दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, दोनों बड़ी हैं एंड आपके लिए बहुत अहम हैं लियोज़। अगर आप एक मेल ल्यू हैं या फीमेल ल्यू हैं, सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करके अपने मकासद ज़िंदगी को कामयाबी की राह पर गामजन कर सकते हैं। पहली तब्दीली आएगी 16 फरवरी को। ये एक इमोशनल टाइप की इवेंट है। वीनस आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा ये 7th एंगल पर से गुजरता है। 7th एंगल का मतलब है एक सर्टन एंगल जहां ये बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, जो आपको रोमांटिक कर देगा। लविंग, केयरिंग एंड हम्बल। इसके एडवांटेजेस वसी हैं। व्हेन यू आर लविंग, सो आप जो डिले ऑफ मैरिज के पेशेंट्स हैं या डिले ऑफ मैरिज के में फंसे हुए ल्यूज हैं, मेल या फीमेल, वो इससे निकल जाएंगे। ज़्यादा अट्रैक्शंस प्रोड्यूस हो सकेंगी। जो पाइपलाइन प्रपोजल्स हैं वो फाइनल हो सकेंगे। जिन प्रपोजल्स को आप डिसीजन ले नहीं पा रही, उन्हें डिसीजन ले पाएंगी। मैरिटफुल डिसीजंस होंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, थ्रू ज़िंदगी भर का साथ होगा। अटैचमेंट्स एंड बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट रिलेशनशिप बड़ा मीडियोकर सा रिलेशन है, ना कोई प्लेजर है, ना कोई ग्रोथ है, ना कोई लकी फैक्टर है, उनमें ग्रोथ आएगी। ज़्यादा इत्तफाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, फैमिलियों में खुशियाँ आएंगी। हाउस वाइफ्स जो हैं, अगर कोई लीव है तो वो अपनी पूरी फैमिली की वेलफेयर या उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी की वजह बनेगी बाय देयर प्लान्स, बाय देयर लकी स्टाइल। Venus is also representative of your 10th angle. 10th angle means your career. है 7th एंगल पर, फ्रेंडली है। 7th एंगल पर रिलेशनशिप बेनिफिट्स देता है, पार्टनरशिप बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, वेलफेयर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए इकदाम किए जा सकते हैं, प्यार का इजहार किया जा सकता है, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन लिए जा सकते हैं, निकाह करने का ये सही टाइम है, किसी को प्रपोज करने का ये सही टाइम है। ये उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं? Venus is representative for your 3rd angle. That means your family welfare. That means your social image. That means your muasharti tallukat, public connections. And it is also representative of your career, your business, your source of income, your job, your investments, your profits. उसमें भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो वीनस के बस ये वाली ग्रोथ थोड़े से दिनों के लिए होगी, इसलिए आपको प्रेजेंट रहना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ प्रेजेंट रहना होगा, डील्स की तरफ सुस्ती नहीं दिखा सकते। सादा लफ्ज़ों में वीनस कोई 15 साल का प्लैनेट नहीं है, वीनस 25 दिन चलेगा। एंड इस 25 दिन का मतलब ये है कि आपको इन्हीं 25 दिनों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाना है, अपनी प्लानिंग्स को पुख्ता करना है, अपने वसाइल को सही तरह से परफॉर्म करना है, अपनी सलाहियतों के लिए सही फोरम्स ढूंढना है। जॉब स्विच करनी है तो जॉब स्विच करिए, जॉब हासिल करनी है तो ज़्यादा कोशिशें करिए, कामयाबी है, मुकद्दर है आपका। दूसरा वाक़या 19 तारीख को पेश आएगा, जब सूरज, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। सूरज के 8th एंगल पर जाने का मतलब ये है कि आप अपने सलाहियतों से, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से, अपनी कंपटीशन एबिलिटी से ही अपने लॉसेस को कवर कर सकेंगे। आप अपनी इंसल्ट्स रिपेयर कर सकेंगे,
आप अपने रवैयों पर सही काम कर सकेंगे, लोग आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। अगर आपकी बातों में दम होगा तो आप उन्हें अपने नज़रियात के साथ मिला सकेंगे। लिटिगेशंस ख़त्म होंगी, लाइबिलिटीज़ ख़त्म होंगी एंड इवन आपके खुद के अंदर के खौफ जाते रहेंगे। ये 2 नए इवेंट्स है। अब पुराने इवेंट्स के साथ मिलाकर इनको मैं तशरीह करता हूँ। 7th एंगल पर वीनस 16 तारीख को अपीयर होगा, 16 फरवरी को। लेकिन पिछले हफ्ते से मरकरी पहले से ही 7th एंगल पर है। मार्स पिछले हफ्ते से पहले से ही 7th एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन आपको सिर्फ रोमांटिक लेवल पर नहीं रखेगी। You are highly eligible for the competitions. You are highly eligible for the traveling. You are highly eligible for the educational activities. You are highly eligible for the spiritual peace and connection with the senior ones, connection with the government, connection with the authorities, and connection with the environment like मौसमी तब्दीलियाँ या फिर इलाकाई तब्दीलियाँ, जो भी चेंजेस आएंगी आप उसमें ढल जाने की सलाहियत रखते हैं एंड मेरिटफुली, कॉम्प्रोमेटिवली नहीं। जिन मेयार को आप अपने जहन में मॉडल बनाए हुए हैं उन्हीं मेयार पर आपकी प्लानिंग पुख्ता होगी, आपकी कामयाबियाँ ताकतवर होंगी। एंड एक और भी आपको खुशखबरी सुना दूँ, वो कहीं बातों में मैं भूल ना जाऊँ। सूरज 8th एंगल पर गया है एंड सूरज के साथ सैटर्न भी है, पहले से ही डायरेक्ट है एंड दैट इज नेगेटिव। सैटर्न इज क्रिएटिंग हेल्थ थ्रेट्स, सैटर्न इज क्रिएटिंग मूड स्विंग्स, सैटर्न इज क्रिएटिंग सम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अब 30 दिनों के लिए जब तक सूरज आपके 8वें एंगल पर रहेगा, सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट दब जाएगा एंड यू आर अगेन कॉन्फिडेंट, हेल्दी एंड परफॉर्मिंग विद ड्यूटीफुलनेस। जैसे एहसास पैदा होगा कि मुझे ये काम करना ही चाहिए और आप कर गुजरेंगे। जुपिटर आपके लिए 10th एंगल पर है। ये वही 10th एंगल है जिसका इनडायरेक्ट एडवांटेज वीनस भी आपको दे रहा है, जिसका इनडायरेक्ट एडवांटेज मरकरी भी आपको दे रहा है। तो दैट मीन्स आप अगर अपने कैरियर में कोई किसी भी तरह की चेंज चाहते हैं, चेंज की कई किस्में हैं। जॉब से बिजनेस की तरफ आना है, ये एक चेंज है। जॉब ही चेंज करनी है, किसी दूसरी जॉब की तरफ जाना है हायर अथॉरिटीज़ के साथ या हायर जो ऑफर्स हैं उसके साथ, तो आप जा सकते हैं। फिर अगर आप एक और तरह की चेंज होती है कि आप किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड उसमें एक्सपर्ट हैं, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो चीज़ें खुद ब खुद ऑटो मोड पर चल रही हैं, तो आप उसे ऑटो मोड पर रहने दें। वहाँ से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, साथ में कोई और चीज़ खड़ी करिए, कोई और बिजनेस खड़ा करिए, कोई और जॉब खड़ी करिए, आप वो भी कामयाब है। मल्टीटास्किंग। या फिर अगर आप लॉसेस में हैं तो उसको रिकवर करने के लिए ये सही टाइम है। अब जो ल्यूज तो सैटर्न के इम्पैक्ट को झेल गए हैं और उन्होंने सैटर्न से कोई ख़ास नुकसान नहीं लिया, तो वो तो स्ट्रॉन्ग ही हैं, उन्हें किसी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं, वो ओके चल रहे हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रॉन्ग हैं। जब सैटर्न ने उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जिससे उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती थी, उनके कारोबार डिस्ट्रॉय हो सकते थे, उनके रिलेशन डिस्टर्ब हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया एंड दे आर परफेक्टली ऑल राइट विद देयर मोमेंटम ऑफ सक्सेस एंड देन फाइन। लेकिन अगर कोई ल्यू इस वक्त उलझा पड़ा है, वसाइल नहीं है, प्लान्स नहीं है, रिलेशंस नहीं है, हेल्थ नहीं है, मूड भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो उनको सूरह शम्स फ़ौरन तिलावत करनी चाहिए। 11 तारीख से शोबान तुलू हो जाएगा। वैसे भी रहम अच्छा या बरकत वाला महीना है, दिन तो सारे ही अच्छे होते, लेकिन खैर अगर आप सूरह शम्स की तिलावत 5 दफ़ा करें, रूबी या ब्लू सफ़ायर स्टोन पहने असली वाला, तो इससे आपको एक कैटलिस्ट एबिलिटी मिलेगी, उधर से सूरह शम्स से खैर और बरकत मिलेगी एंड यू विल बी ओके। स्टोन अगर आप 25 साल से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 कैरेट, या अगर आप अफोर्ड कर सकें तो गो विद द 10 कैरेट्स। जो ज़रा सीवियर सिचुएशंस में हो वो 10 कैरेट की तरफ जाए एंड नेचुरल स्टोन बाय करें। मैं ये बात ज़ोर देकर कह रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को। मेरी प्रिस्क्रिप्शन होती थी, कई लाख लोग देखते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में नंबर 1 चैनल है। अब वो कोई भी कलर इन्हेंस्ड या ग्लास फिनिश्ड या फिर सिंथेटिक रूबी या ब्लू सफ़ायर पहन लेते थे,
सिंथेटिक से कहाँ फ़ायदा होना, उसमें तो केमिस्ट्री नहीं होती, मतलब वो तो पीस ऑफ ग्लास है या पीस ऑफ प्लास्टिक है या किसी और मेटल से बनाते होंगे। लेकिन खैर, जब उससे फ़ायदा नहीं होना तो ब्लेम हम पर आ जाता था कि हारिस भाई के कहने पर हमने ये स्टोन पहना था एंड इससे एडवांटेजेस नहीं मिले, एंड जारी बात है उससे हमारी रेपो डाउन होती थी। हम लोगों ने इस बात को कई महीनों जज किया विद फ़ोन कॉल्स, विद फॉलो बैक, जो कैलकुलेशंस होती हैं उससे पता ये चला कि वो लोग स्टोन गलत पहन रहे हैं, ट्रीटमेंट ही गलत कर रहे हैं। फिर हम लोग स्टोन सप्लाई तो 2000 मिलीनियम ईयर से, जब 2000 सदी बदली थी उस वक्त से करें, आज से 24 साल पहले से। लेकिन उस वक्त हम कम इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे, कुछ पीस बाय करते थे मुख्तलिफ जगहों से, साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से या बर्मा से या अफ़गानिस्तान से या श्रीलंका से, और सिर्फ अपने पेशेंट्स को सप्लाई देते थे पेशेंट्स तक। फिर हमने देखा कि ज़्यादा ज़रूरत है, फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की, फिर जमोलॉजिस्ट हायर किए, फिर कटिंग मशीन्स हायर की, फिर ग्रेडिंग मशीन्स हायर करी। अब स्टोन ग्रेडिंग, कटिंग, स्टोन बाइंग सब नेचुरल करके अब एक स्टोर बना दिया और उसे पब्लिक कर दिया। अब पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हैं, किसी भी मुल्क में हैं, आप वहाँ से उसी स्टोर पर जाकर स्टोन बाय कर सकते हैं, एंड कुछ ही दिनों में, जितने दिन ट्रांसपोर्टेशन में लगते हैं उतने दिनों में वो स्टोन आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगा इंश्योरेंस के साथ। एस्ट्रोजेम्स गिव्स यू द इंश्योरेंस, रास्ते में कोई भी डैमेज आता है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, आपको इशू नहीं होगा। ये इसके बाद बहुत सारे केस सेटल डाउन होने लगे एंड दोबारा फिर हमारा रेशो ऑफ सक्सेस जो पेशेंट्स का था वो ठीक होने लगा। तो इसलिए इसको एम्फेसाइज करता है। सम टाइम ऐसा लगता है मुझे भी, हेजिटेशंस होती हैं कि ये कोई मार्केटिंग स्टंट है, बट ऐसा है नहीं, अब मजबूरन हमें ये करना पड़ता है। खैर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अपनी इस नेमत को जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुख्तस की है सूरज की शक्ल में, वीनस की शक्ल में, इसको कैश करिए अल्लाह ताला के हाँ, इसका शुक्र भी अदा करिए कि बैठे बिठाए आपको बेहतरीन मौसम मुयस्सर आ गया है। जब आप अल्लाह के हाँ शुक्रगुजारी के लिए सरबसजूद हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो अगली मंजिलें भी जल्दी तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।